जून हो ने अपने पिता से खुलकर बात की थी और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया था। वो अब अपने परिवार के लिए किसी और दिशा में नहीं बल्कि हायून के सपनों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करने में लगा हुआ था। उसने एक मीटिंग आयोजित की जिसमें उसके बिजनेस पार्टनर्स के अलावा हायून भी शामिल थी। ये मेरा सपना नहीं है, जूनहो ने सबको बताया, लेकिन अब ये हमारा सपना है। हायून का सपना मेरे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम दोनों मिलकर ये सपना साकार करेंगे। हायून का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने भी अपना निर्णय लिया था कि वो खेती और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी संगठन बनाएगी। अब उनका सपना केवल उनका नहीं था, बल्कि ये एक साझा उद्देश्य बन चुका था। जूनहो के परिवार की तरफ से पहले कुछ असहमति थी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपने निर्णय पर अडिग है और वो केवल खुद को नहीं बल्कि हायून को भी सम्मान दे रहा है। जूनहो की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हायून ने हमेशा हमें अच्छा महसूस कराया है। हायून के परिवार ने भी जूनहो को खुले दिल से स्वीकार किया। हायून की माँ ने कहा, हम दोनों के बीच जो प्यार और समझ है वो हमें सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है। तुम दोनों मिलकर ये दुनिया बदल सकते हो। ये पूरा वातावरण अब एकता और प्रेम से भर गया था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया और इस नए रिश्ते का समर्थन किया। अब हायून और जूनहो के लिए ये समय था कि वे मिलकर अपने नए कदमों की योजना बनाएं। दोनों ने एक साथ बैठकर अपने व्यवसाय के विकास की दिशा तय की। हमारे पास अपनी जमीन है और हमारी कला और परंपरा है, हायून ने कहा। हम इसे इस तरीके से पेश कर सकते हैं कि ये गांव की पहचान बन जाए। जूनहो ने भी अपनी तरफ से अपनी तकनीकी समझ और बिजनेस कौशल का उपयोग करने का वादा किया। उन्होंने कहा, मैं इसे एक ऐसा ब्रांड बनाऊंगा जो न केवल हमारे गांव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। हम दोनों मिलकर इसे एक नई दिशा देंगे। दोनों ने मिलकर एक रोड मैप तैयार किया जिसमें व्यवसाय, समाज सेवा और पारंपरिक कला को एक साथ जोड़ने की योजना थी। हायून और जूनहो का संबंध अब केवल प्रेम से बढ़कर एक साझी आदर्श और उद्देश्य बन चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हायून और जूनहो की मेहनत रंग लाई। उन्होंने मिलकर अपना व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे लोगों का समर्थन भी मिलने लगा। उनके पास एक नया दृष्टिकोण था जहां खेती और पारंपरिक कला को पुनर्जीवित किया जा सकता था और इसके साथ ही आधुनिकता और व्यवसाय का संतुलन भी बना रह सकता था। हमने जो सोचा था वो अब सच हो रहा है, हायून ने एक दिन जूनहो से कहा जब उनका पहला कलेक्शन लॉन्च हुआ और लोगों ने इसे खूब सराहा। ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये अब पूरे गांव और समाज का सपना बन चुका है। जूनहो मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों ने कभी हार नहीं मानी और यही हमारी ताकत थी। अब हमें बस आगे बढ़ते जाना है। जब प्यार सच्चा हो तो वक्त, दुनिया, हालात सब कुछ झुक जाता है। मैं हायून हूँ, एक सीधी साधी गांव की लड़की जिसके पास बस सपने थे और आज मैं उसी सपने के बीच खड़ी हूँ जिसे मैंने अपनी आँखों से नहीं अपने दिल से देखा था। और अब वो सपना सिर्फ मेरा नहीं, हमारा हो गया है, मेरा और जूनहो का। आज हम दोनों की सगाई है। चारों तरफ रोशनी है, संगीत है, खुशियों की आवाजें हैं, लेकिन इन सब के बीच भी मेरा दिल बस उसकी आंखों में खोया है। जूनहो, जो आज भी मुझे उसी मासूमियत से देखता है जैसे पहली बार हमारे गांव के मेले में देखा था। प्यार की इस जीत की शुरुआत वहीं से हुई थी जब हम दोनों ने मिलकर अपने सपनों को एक आकार देने की कोशिश की। मैंने खेती और लोक कला को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और जूनहो ने अपने बिजनेस टैलेंट से सबको जोड़ दिया। हमने एक छोटे फार्म हाउस से शुरुआत की जिसमें लोक शिल्प, जैविक खेती और ग्रामीण पर्यटन को जोड़कर एक यूनिक मॉडल खड़ा किया। लोग आने लगे, उनकी आंखों में चमक थी क्योंकि उन्हें गांव में वो सादगी और आत्मा मिली जो शहरों में खो चुकी थी। तुम्हारा गांव, तुम्हारा सपना अब हमारी प्रेरणा है। ये शब्द थे एक नामी बिजनेस मैगजीन के संपादक के, जिन्होंने हमें कवर स्टोरी बनाया।
जूनहो के माता पिता, जो कभी हमारे रिश्ते के सख्त विरोधी थे, अब हमारे सबसे बड़े सपोर्टर बन गए थे। हमने सोचा था कि तुम गांव में जाकर सब बर्बाद कर दोगे, लेकिन तुम दोनों ने तो एक दुनिया बदल दी। जूनहो के पापा की ये बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया और फिर सगाई की तारीख खुद तय की। हायून की माँ, जिन्होंने मुझे कभी अकेले सब कुछ सहने की हिम्मत दी थी, आज उनके चेहरे पर गर्व और सुकून दोनों था। आज गांव में जश्न है, लेकिन शहर से भी कई लोग आए हैं। बिजनेस जगत से, पत्रकारों से लेकर लोक कलाकार तक। साफ सुथरे कपड़े, फूलों की सजावट, गांव की मिट्टी की महक और लोक संगीत की धुन में बंधा ये पूरा माहौल किसी फिल्म जैसा लग रहा था। मैंने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, बिल्कुल मेरी माँ की शादी वाली साड़ी। जूनहो ने मुझे देखा तो धीमे से बोला, तुम आज भी मेरी पहली पसंद हो और हमेशा रहोगी। वो पल जब हमारी नजरें मिली तो सब कुछ थम सा गया, जैसे ब्रह्मांड ने हमारी खुशियों के लिए एक खास दिन चुना हो। सगाई के ठीक बाद मंच पर जूनहो ने माइक उठाया। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना, मैंने बस उस इंसान का सपना साकार किया जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, हायून। सब तालियां बजा रहे थे और मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। मैंने भी कहा, प्यार अगर किसी की उड़ान में पंख बन जाए तो वही रिश्ता सच्चा होता है। जूनहो, तुम मेरे पंख नहीं, मेरा आकाश हो। कुछ हफ्तों बाद हमने अपने गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा, जहां हमने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया, जिसमें खेती, कला और नवाचार की शिक्षा दी जाएगी। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, बदलाव को जीने के लिए है। जूनहो ने कहा, हमने अपना पूरा जीवन इस गांव के नाम कर दिया और हमें किसी महल या शहर की जरूरत नहीं रही। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। हम दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, वही पुराना पीपल का पेड़ जहां हम पहली बार मिले थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? जूनहो मुस्कुराया, मेरी हथेली को अपने दिल पर रखा और बोला, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारे नाम की धड़कनें सुनता है। हम दोनों हंस दिए। बारिश और वो मिट्टी की खुशबू सपनों की तरह हमारे चारों तरफ फैली थी। और इस तरह हायून और जूनहो की कहानी प्यार, संघर्ष और सपनों की जीत के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई। क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस जीने लगती हैं, हर दिल में, हर सांस में।